क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे भाई मेरे बहन, कभी कभी हमारे जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं कि हमें लगता है कि मैं असफल हो गया हूं, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमें लगता है कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर का वो वचन बताने के लिए जा रहा हूं, मेरे परमेश्वर के लोगों, जो आपके जीवन में आपको सफल बनाएगा। हालेलुया। आपकी असफलता आपके को बर्बाद नहीं करेगी। आपकी असफलता आपकी अंतिम कहानी नहीं है। मनुष्य अपने आप को असफल देखकर, मेरे परमेश्वर के लोगों, कई बार निराश हो जाता है, क्योंकि मनुष्य आपके गिरने को देखता है, मनुष्य आपका मजाक बनाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपको जानता है और आपको उठाकर परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। आज आपको लगता है कि मैं गिर रहा हूं, मैं बर्बाद हो रहा हूं, मैं नाश हो रहा हूं, या मेरा जीवन में हर चीजें क्या कहते हैं गलत हो रही हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। नीति वचन 24 अध्याय 16 वचन को आप अपने जीवन में हमेशा याद करके रखें मेरे प्रभु के लोगों, और इस वचन को हमेशा अपने जीवन में आप बोले। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल ये कभी भी नहीं कहती कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप धर्मी हैं तो आप कभी गिरेंगे नहीं। वचन कहता है परमेश्वर आपको जब गिर जाते हैं, प्रभु आपको उठाकर खड़ा करता है। शायद आज आप पाप में गिर रहे होंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, शायद आप बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में गिर रहे होंगे, बार बार आपका बिजनेस डाउन हो रहा होगा, बार बार आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, और आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूं। जो असफल है, परमेश्वर उसी को सफल बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको लगता होगा कि प्रभु मैं प्रार्थना किया फिर भी मेरी परिस्थिति नहीं बदली, प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई है, लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा है। अभी प्रभु कहता है मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हम पतरस को देखते हैं, जो यीशु मसीह के साथ मेरे परमेश्वर के लोगों रहने वाला प्रभु का चेला था। मेरे परमेश्वर के लोगों, और पतरस अपना सारा समय प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में व्यतीत करता था। मेरे परमेश्वर के लोगों, एक समय आया मेरे परमेश्वर के लोगों, पतरस ने प्रभु यीशु के साथ चला था, फिर भी एक कठिन समय में वो डर गया मेरे परमेश्वर के लोगों, और यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। हम अगर मानव दृष्टि से देखें तो वो मेरे परमेश्वर के लोगों असफल हो गया। जब यीशु को उसकी जरूरत थी, उसने यीशु को इनकार कर दिया। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद, उसी पतरस को अपने पास बुलाया और सेवा करने का उसको अवसर दिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, तो मेरे परमेश्वर के लोगों, आपसे जीवन में गलतियां हो सकती हैं, आपसे जीवन में गुनाह हो सकता है, आपके जीवन में आपसे पाप हो सकता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, बार बार आप हो सकता है गिर रहे होंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, लेकिन अगर आप प्रभु के करीब आएंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको उठाकर खड़े करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने मेरे परमेश्वर के लोगों असफलता देखी हो, उस व्यक्ति को परमेश्वर आगे चलकर उपयोग किया। पतरस को परमेश्वर अद्भुत रीति से उपयोग किया। यीशु मसीह ने पतरस को पूछा कि क्या तू मुझे प्रेम करता है? उसने कहा प्रभु तू तो जानता है सब कुछ। यीशु मसीह ने पतरस को कहा मेरे भेड़ों की रखवाली कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिम्मेदारी दे दी, जिसने यीशु का इनकार किया, क्योंकि वो यीशु के साथ रहता था। अगर आज आप प्रभु के साथ जीवन जी रहे, हो सकता है अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हों और आप गिर गए हों, लेकिन प्रभु आपको दोबारा उठाकर खड़ा करेंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको दोबारा मेरे परमेश्वर के लोगों इस्तेमाल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए आपकी असफलता मेरे परमेश्वर के लोगों आपको नाश नहीं करेगी। इस बात को याद रखिए। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है, परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, वो गुलाम बना, फिर उस पर झूठा आरोप लगा, वो जेल में पहुंचा। सोचिए अगर यूसुफ केवल अपनी परिस्थिति को देखता तो शायद वो कहता कि परमेश्वर मुझे भूल गया है।
लेकिन परमेश्वर ने जेल में भी यूसुफ की कहानी का हिस्सा बना। आखिरकार वही यूसुफ मिस्र में ऊंचे पद पर, मेरे परमेश्वर के लोगों, बैठा कैसे? परमेश्वर की सहायता से। उत्पत्ति 50 अध्याय 20 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो यूसुफ अपने भाइयों से कहता है कि उन्होंने उसके विरुद्ध बुरा सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसे की परिस्थिति को भलाई में बदल दिया। आज ये वचन हमें यह बताता है मेरे परमेश्वर के लोगों कि जो परिस्थिति आपको समाप्त करने के लिए आई है, परमेश्वर आपकी गवाही बना देगा। परमेश्वर उसी को आपकी गवाही बना देगा। जैसे आप बाइबल में देखोगे मेरे परमेश्वर के लोगों, दाऊद और गोलियत के बारे में, लोगों को गोलियत बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन दाऊद परमेश्वर को देखने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर की बात सुनने वाला, और उसने मेरे परमेश्वर के लोगों कैसे गोलियत को मार गिराया, परमेश्वर की सहायता से। आपको कठिन लग सकता है कोई चीज, लेकिन असंभव नहीं है। जो आपको असंभव लगता है वो परमेश्वर के लिए सब संभव है मेरे परमेश्वर के लोगों। बाइबल कहती है मेरे परमेश्वर के लोगों, पहला शमूएल 17 अध्याय 45 वचन में दाऊद ने मेरे परमेश्वर को गोलियत से कहा, तू तलवार और भाला और ढाल लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मेरे परमेश्वर के लोगों, दाऊद ने अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनाया, उसने परमेश्वर को अपनी पहचान बनाया। मेरे परमेश्वर लोग, आज आपके सामने कोई गोलियत हो सकता है, कोई डर हो सकता है, कोई निराशा हो सकती है, कोई असफलता हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, कर्जा हो सकता है, भविष्य की आपको चिंता हो सकती है, बिजनेस की चिंता हो सकती है, बच्चों की चिंता हो सकती है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं परमेश्वर आपकी हर एक समस्या का हल है। मेरे परमेश्वर लोगों, आपकी समस्या से बड़ा आपका प्रभु है। हालेलुया। आपकी असफलता से बड़ा आपका परमेश्वर है जो आपको सफल कर सकता है। इसलिए पहला रास्ता आपका मेरे परमेश्वर के लोगों यह है कि आप प्रभु के पीछे चले। जब आपका सब कुछ खत्म हो गया है, परमेश्वर दोबारा बना सकते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस बात को सीखो कि मैं गिरा हूं, प्रभु मुझे उठाएगा। जैसे उसने अपने चेलों को उठाया, अपने लोगों को उठाया, जिसने भी यीशु के साथ चला, यीशु ने उसको उठाया। मेरे प्रभु के लोगों, पतरस गिरा और प्रभु यीशु ने उसको उठाया। यूसुफ कठिनाइयों से गुजरा, परमेश्वर उसे ऊंचा किया। दाऊद ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, परमेश्वर उसके द्वारा बड़ा काम किया, उसको राजा बनाया परमेश्वर। मेरे प्रभु के लोगों, आज आपको अपने दिल से कहना है, मेरी सफलता मेरा अंत नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरी सफलता है, मेरा परमेश्वर मेरा बल है, मेरा परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में मेरा साथ देने वाला है। मैं गिरूंगा नहीं, मैं यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ता जाऊंगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं परमेश्वर के, हमने बहुत गलतियां की हैं, हमने बहुत पाप किए हैं, हमें परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन बाइबल हमें यह कहती है मेरे परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर जो है वो हमें सिद्ध करता है, वो हमारी गलतियों को माफ करता है और हमें इस्तेमाल करता है। उसने मेरे परमेश्वर लोगों कमजोरों को मजबूत किया, उसने पापियों को पवित्रताई का मार्ग दिखाया। मेरे परमेश्वर लोगों, डरने वालों का वो साहस बना। मेरे परमेश्वर लोगों, टूटे हुए लोगों को मेरे परमेश्वर उसने बनाया। मेरे परमेश्वर लोगों, इसलिए आपकी कमजोरी को देखकर आप निराश मत हो। मेरे प्रभु के लोगों, आपकी कमजोरी में आपको परमेश्वर बल देते हैं, आपकी बीमारी में आपको प्रभु चंगा करते हैं, आपके दुख में प्रभु आपको सुख देते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारी दुर्बलता में, क्या कहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में प्रकट होती है। आज हो सकता है शायद आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। मेरे परमेश्वर लोग, आज हो सकता है कि आप जो अभी सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है। आप ये सोच रहे हैं मेरे परमेश्वर के लोगों कि आज मेरा समय अच्छा नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है सबोपदेशक 3:11 में कि परमेश्वर ने हर एक वस्तु को उसके समय पर सुंदर बनाया है। मेरे परमेश्वर लोग, इसलिए इंतजार आपकी आशीष को आपके पास लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जेल में यूसुफ का अंत नहीं था, गोलियत दाऊद का अंत नहीं था, पतरस की असफलता उसका अंत नहीं थी। इसलिए बीमारी, कर्जा, दुख, तकलीफें, असफलता आपका अंत नहीं है। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आपको आशीषित करेंगे।
गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। इसलिए आज आपको प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है कि मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपनी असफलताओं के कारण निराश हैं। प्रभु उन्हें फिर से उठाने की कोशिश कर। प्रभु मुझे एक नई उम्मीद दे, मुझे मेरे अंदर विश्वास प्रकट कर, मेरे लिए दरवाजे खोल, मुझे ताकत दे, मुझे सामर्थ दे, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे परमेश्वर मुझे समझने की सहायता दे। परमेश्वर जैसे यूसुफ को गड्ढे से निकाला, जैसे पतरस को असफलता से बाहर करके सेवा में लगाया, आज जैसे मैं टूटा हूं, बिखरा हूं, हे परमेश्वर परेशान हूं, मुझे भी परमेश्वर मार्ग दिखाइए। यीशु मसीह मुझे भी उठाकर खड़ा करिए, मेरे जीवन में भी परमेश्वर गवाही बनाइए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेंगे। इसलिए आपकी प्रॉब्लम मेरे परमेश्वर लोगों जो भी हो, आपको इस बात को जानना है, इस बात को समझना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे उठाकर खड़ा करेगा। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे, परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करता है। प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रार्थना जो है कमेंट में लिखें। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।